नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। खास तौर से छात्रों, कक्षा 9वीं के छात्रों का आज हम इस कक्षा में स्वागत करते हैं। तो छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने वांगमना प्राण स्वरूपम के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन किया। छात्रों, आपको अच्छी तरह से बताया गया कि मन क्या है, प्राण क्या है और जल उसका वाणी क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो मन, प्राण और वाणी तीनों के इस स्वरूप को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाया गया। और छात्रों, यह अध्याय छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के 5वें खंड पर आधारित था, जिससे आपको सारी चीज़ों के मन, प्राण और वायु के वचन के बारे में या वाणी के बारे में पता चला। तो छात्रों, आपने अध्याय का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आज उसी पर आधारित प्रश्नोत्तर को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत द्वादशा पाठा वांगमना प्राण स्वरूपम का तृतीय भाग, अभ्यास माला भाग 1। छात्रों, ध्यान से देखिए अभ्यास को। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। छात्रों, आपको सभी को मालूम है कि सारे प्रश्न के उत्तर हमको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय पृच्छति। यानी वो पूछ रहे हैं कि श्वेत केतु ने सबसे पहले आरुणि से किस का स्वरूप के विषय में प्रश्न पूछा था। किसके स्वरूप के विषय में प्रश्न पूछा था? मन के। तो आंसर आया श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणि मनसा स्वरूपस्य विषय पृच्छति। यानी श्वेत केतु ने सबसे पहले आरुणि से मन के स्वरूप के विषय में प्रश्न पूछा था। नौ छात्रों, दूसरा क्वेश्चन, आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। यानी आरुणि कौन थे? गुरु। और श्वेत केतु कौन था? शिष्य। तो आरुणि ने प्राण स्वरूपम कथम निरूपित, यानी प्राण के स्वरूप को किसके द्वारा निरूपित किया, यानी बताया। तो उत्तर देखिए छात्रों, किसके द्वारा बताया था? पिए हुए जल का। सॉरी छात्रों। तो आरुणि प्राण स्वरूपम इत्थम निरूपयति यत् पिता नाम अपाम या अनिष्ठा सह प्राणा भवति। यानी आरुणि ने प्राण के स्वरूप को इस रूप में बताया था। क्या? पिए हुए जल का जो सूक्ष्म तत्व है वह क्या है छात्रों? प्राण होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवति। यानी मानवानाम यानी मनुष्यों की चेतांसी यानी चित्त, हृदय, मन, कीदृशानि यानी किस तरह का भवंती यानी होता है। तो उत्तर है यादृशम अन्नादिकम मानवाः गृह्णान्ति तादृशानि एव मानवानां चेतांसी भवन्ति। यानी गुरु ने क्या बताया था कि जिस प्रकार का अन्न, अनाज मनुष्य ग्रहण करता है उसी प्रकार का उसका चित्त हो जाता है। तो जिस प्रकार का आप ग्रहण करेंगे, जिस प्रकार का सोच को, जिस प्रकार के अन्न को, जिस प्रकार की हर चीजों को आप ग्रहण करेंगे उसी प्रकार आपका मन भी होता है, ऐसा गुरु ने बताया। नेक्स्ट, सर्पी की भवति, यानी घी क्या होता है। तो छात्रों ने गुरु ने क्या बताया था? घी क्या होता है? माथे मानस दधना यो अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति तत् सर्पी भवति। तो उन्होंने क्या बताया था? मथे मानस दधना यानी मथे वे दही का, यो अणिमा यानी जो सूक्ष्म तत्व, ऊर्ध्वम समुदिशति यानी ऊपर उठता है, तत् सर्पी भवति यानी वह घी होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशम भवति। यानी आरुणि के मत के अनुसार मन कैसा होता है। तो आरुणे मतानुसारम अतिशस्य अन्नस्य यह अनिष्ठा तत् एव मना भवति। यानी आरुणि के मता के अनुसार जो अन्न को आप ग्रहण करते, खाए हुए अन्न को ग्रहण करते
वह सूक्ष्म तत्व को वह ही मन होता है। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो अनाज के खाए हुए सूक्ष्म तत्व को आप ग्रहण करते हैं और वही ऊपर उठता है तो वही क्या होता है, मन होता है। ठीक है, तो अनाज के द्वारा, अन्न के द्वारा उन्होंने मन का संयोजन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्रों, प्रश्न नंबर 2 का आ स्तंभ से पदानी ब स्तंभेन दत्तई पदई सह यथा योग्यम योजते। यानी आ और बा दो खंड दिए गए हैं, उनके सामने पद यानी शब्द लिखे गए हैं, तो हमको उनको उनके अनुसार जोड़ना है। तो देखिए छात्रों, प्रश्न दिया है मनः अन्नमयम, प्राणः तेजोमयी, वाक आपोमय। आंसर भी छात्रों वही है कि मन अन्नमयम था, प्राण तेजोमयी थी और वाक आपोमय। हाँ छात्रों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सॉरी छात्रों। मनः जो था अन्नमयम था और प्राण जो था वो आपोमयी थी और वाक जो था वो तेजोमय। ऐसा ही हमको क्लास में लेसन में बताया गया, वैसे ही आंसर भी है कि मनः अन्नमयम, प्राणा तेजोमयम और प्राणा अपोमयम और वाक तेजोमयम। नाउ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 का खा अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। ठीक है, तो आपको नीचे लिखे गए विलोम शब्द, विलोम यानी एंटोनिम्स वर्ड को पाठ से चुनकर ही लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। तो नाउ यहाँ पर दिया है गरिष्ठा, तो उसका दिया है अनिष्ठा। गरिष्ठा यानी भारी, तो अनिष्ठा यानी सूक्ष्म। आधा यानी नीचे, ऊर्ध्वम यानी ऊपर, एक बारम यानी एक बार, तो उसका बार बार का क्या दिया, भूयोपि यानी बार बार। अनवधितम यानी बिना पढ़ा हुआ, अधीतम पढ़ा हुआ। तो किंचित यानी कुछ और सर्वम यानी सब। तो यहाँ पर देखिए पदानी है, गरिष्ठा का अनिष्ठा हुआ, आधा का ऊर्ध्वम हुआ, एक बारम का भूयोपि, अनवधितम का अवधितम, किंचित का सर्वम। ठीक है छात्रों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अनिष्ठा यानी सूक्ष्म तत्व, ऊर्ध्वम यानी ऊपर, भूयोपि यानी बार बार, अवधितम यानी पढ़ा गया और सर्वम यानी सब कुछ। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, प्रश्न नंबर 3 उदाहरणम नुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरु। छात्रों आपको बता दूं शॉर्टकट में कि तुमुन प्रत्यय चाहिए या करने योग्य के रूप में जोड़ा जाता है और ये क्रियापद से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्रिया यानी वर्ब से। तो तुमुन प्रत्यय जो है वो चाहिए या करने के लिए के रूप में होता है। तो उदाहरण के रूप में आपको इसका डिटेल जो है वो प्रत्यय के चैप्टर में आपको अच्छी तरह से मिलेगा। यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए थोड़े से जो पाठ में आए हैं उसके। तो यथा यानी उदाहरण स्वरूप, प्रच्छ प्लस तुमुन क्या हो गया, प्रष्टुम। प्रच्छ यानी पूछना, तुमुन यानी प्रत्यय जुड़ा और प्रष्टुम यानी पूछना चाहिए। अभी उसी तरह से आपको सारे बनाने हैं। तो पहला देखिए, श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम यानी सुनना चाहिए। वंद प्लस तुमुन यानी वंदितुम यानी वंदना करनी चाहिए। पठ प्लस तुमुन पठितुम, पठितुम अर्थात पढ़ने चाहिए या पढ़ने योग्य। नाउ नेक्स्ट है क्री प्लस तुमुन करतुम, तो करना चाहिए। वी प्लस ज्ञा प्लस तुमुन, यहाँ पर देखिए छात्रों प्रत्यय धातु के साथ साथ उपसर्ग भी लगाए। तो वी धातु वी उपसर्ग ज्ञा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, तो क्या हो गया विज्ञातुम। फिर नेक्स्ट में भी आपको दो उपसर्ग लगाए, वी प्लस आ प्लस ख्या प्लस तुमुन। तो वी उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस ख्या धातु प्लस तुमुन, तो क्या बन गया छात्रों, व्याख्यातुम। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर यह अभ्यास माला भाग 1 यहाँ पर समाप्त होती है। आपको आज के इस अभ्यास माला में आपने संस्कृत में प्रश्नोत्तर पढ़ा, फिर साथ में आपने मन, प्राण और वाणी किस रूप में पाए जाते हैं उसके बारे में जाना, फिर पाठ से लिए गए विलोम शब्द के बारे में जाना और तुमुन प्रत्यय को जाना। तो छात्रों आपको आज के इस एपिसोड में या इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।